मेरे भाई, ये बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 10 में आपका आता है और इसे आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। क्या पूछता है कि अगर इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो साबित करें कि दोनों समरूप होगा। अभी चाहे जैसे एग्जाम में पूछ ले, यदि दो त्रिभुजों का कोण समान हो ऐसे पूछ ले, या एंगल 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 या कोण समरूपता साबित करे ऐसे पूछ ले। एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अगर बराबर है तो साबित करें कि दोनों समरूप होगा। तो हम लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। माना कि एबीसी और डीएफ दो त्रिभुज है जिसमें ए बराबर डी है, बी बराबर ई है, सी बराबर ए। यहाँ समझिए, ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर ए। ठीक है। नेक्स्ट साबित क्या करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। एबीसी समरूप त्रिभुज, डीएफ वही लिखे हम। एबीसी और डीएफ में हम AB बराबर डी मान लेते हैं। AB बराबर डी क्या किया, माना। AB बराबर डी क्या किया, माना। A बराबर डी दिया हुआ है, B बराबर E दिया हुआ है, A बराबर डी दिया हुआ है, B बराबर E दिया हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पर यहाँ कोण है और ये भुजा है, ये कोण है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से ये दोनों पहले सर्वांग सम लाएंगे। क्या लाएंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम आ जाएगा तब भुजा और कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो AB बराबर किसके, D के। AB बराबर किसके, D के। किस गुण से, सर्वांग समता के गुण से। ये D चला जाएगा नीचे तो यहाँ कुछ नहीं तो एक बचेगा, समीकरण एक। उसी तरह BC बराबर EF, BC बराबर EF, BC बराबर EF, EF चला जाएगा नीचे, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचेगा, समीकरण दो। और AC बराबर DF, AC बराबर DF, DF चला गया नीचे तो क्या बचा, एक, समीकरण तीन। अब 1, 2 और 3 से चलेंगे, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक। तो RHS बराबर होगा तो LHS क्या होगा, बराबर। तो AB बटा D, BC बटा EF और AC बटा DF। जब ये समरूप समानुपाती आ जाता है तो समरूप के दो स्थिति, कोण बराबर भुजाएं समानुपाती। तो कोण यहाँ बराबर था, अब भुजा यहाँ समानुपाती लाए तो समरूप हो गया। तो इसे आप इस रूप में लिख के बोर्ड एग्जाम दीजिए। 5 नंबर का